वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इन 7 दिनों में आप सब ने बहुत कुछ सीखा और मुझे खुशी हुई ओवरऑल आप सबका रिज़ल्ट्स देख के। फाइनली हमने जो है इस कोर्स को कंप्लीट किया और टेस्ट आप लोगों की कंडक्ट की, तो उसमें रिज़ल्ट ओवरऑल बेहतरीन। आप सबकी बहुत अच्छी एफ़र्ट्स रही। इन 7 दिनों में भी आपने भरपूर अपनी एफ़र्ट्स लगाई, होमवर्क हो या क्लासेस अटेंड करना, और फिर उसके बाद टेस्ट में भी अपना जो है आप लोगों ने बेहतरीन दिया, तो बहुत खुशी हुई। कुछ फ़ीडबैक थे या सजेशंस हैं जिनको मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से ग्रुप में सजेशन भी ली। तो फ़ीडबैक सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे कि लेक्चर की टाइमिंग इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, तो लेक्चर की टाइमिंग पे मैं ये कहूँगा, नॉर्मली हमने जितनी भी वीडियोस बनाई वो 15 से 25 के बीच में होंगी। ठीक है, 15 मिनट से लेकर 25 तक, ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 20 मिनट्स की हर वीडियो हमारी रही होगी। तो ये है कि इतना टाइम सफ़िशेंट है काफ़ी चीज़ों को कवर करने के लिए। हम बिल्कुल इंक्रीज़ कर सकते हैं और आगे इंशाल्लाह इस पे भी काम किया जाएगा। मैं आप लोगों से सजेशन ले लूँगा। दूसरा, जब भी हम इस तरह का कोई कोर्स डिज़ाइन करेंगे कि लेंथ कितनी होनी चाहिए एक लेक्चर की, 40 मिनट्स करें, 60 करें, क्योंकि जितना असल में ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है तो बच्चे फिर उतने ज़्यादा उसको बोरिंग फ़ील कर रहे होते हैं या तंग हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को प्रिसाइज़ विद इन टाइम रखने की कोशिश की है। तो इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों की सजेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों से पहले फ़ीडबैक लूँगा कि किस तरह से हम चलें। जितने भी मैक्सिमम बच्चे जो टाइमिंग चाहते होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम जो है नेक्स्ट टाइम लेक्चर्स रखेंगे। दूसरा, पीपीटी का मटेरियल लिमिटेड है और उसका कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। इस पे ये है कि पीपीटी जब भी आप प्रोफेशनली कहीं पे प्रेजेंट करेंगे ना, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं मोस्टली, तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे या आपने अच्छे टीचर्स को भी पढ़ाते हुए देखा हो कभी स्लाइड्स से, तो वो बहुत शॉर्ट स्लाइड्स लेकर आते हैं। तो फील्ड में हमेशा आपको ये सिखाया जाएगा कि स्लाइड्स आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट हो। 4-5 स्लाइडों के अंदर आप अपनी चीज़ ख़त्म करो, जो भी आपका टॉपिक है वो शॉर्ट स्लाइड्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसको आप चाहे कितना भी ज़्यादा एक्सप्लेन करें, वो आपके ऊपर है, वो आपका वे है, आपका राइट है, कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट स्लाइड्स ज़्यादा भरी हुई नहीं होनी चाहिए, स्लाइड्स लेंदी भी नहीं होनी चाहिए। जो अक्सर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा होता है कि 60-70 स्लाइड्स, बहुत स्लाइड्स दे दी जाती हैं पढ़ने के लिए। इस तरह नहीं होता। स्लाइड्स जो है ना हमेशा टू द पॉइंट बनाई जाती हैं और लेक्चर के अंदर फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ीडबैक हैं कि इस तरह के और कोर्सेज़ होने चाहिए, इस तरह के बहुत कोर्सेज़ हों। तो इन सबको मैं एक ही जवाब एक ही बार दे देता हूँ, बार-बार इसको तो मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम इस तरह के और भी कोर्स और भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर लेकर आएँगे और भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे, ताकि हम अपनी फ़ील्ड, अपने प्रोफ़ेशन के लिए काम कर सकें और फार्मेसी में आप लोग आगे जाके जो यहाँ से सीखा उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि अब जो इन 7 दिनों में आपने सीखा है, इंशाल्लाह कल जब आप लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनेंगे, आप में से बहुत से लोग, तो जब ये चीज़ें वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, वहाँ पे देख रहे होंगे प्रैक्टिकली, तो आप लोगों को फिर पता चलेगा और फ़ील होगा कि हमने क्या इन 7 दिनों में सीखा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बिल्कुल इस तरह के और भी कोर्सेज़ या अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल की जाएगी। दूसरा ये कि एक सजेशन है कि टू ऐड बिट मोर डिस्कशन और इंटरैक्टिव टाइप ऑफ सेशन अपकमिंग कोर्सेज। तो सेशन तो इस बार भी हमने बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए, बीच में चीज़ें इस तरह से रखी कि आप लोग उसको इंटरैक्टिव फ़ील करें और लेकर चलें। मगर इंशाल्लाह अगली बार और ज़्यादा कोशिश की जाएगी। और दूसरा ये कि डिस्कशन जो है ना वो ज़ूम वगैरह या इस तरह की चीज़ों पे होती है, बट उनमें फिर कनेक्टिविटी इश्यूज़ आते हैं, सब बच्चे जो है एट अ टाइम नहीं ज्वाइन कर पाते, या जो है ज़ूम पे 100 की लिमिट होती है। तो हमारे पास माशाल्लाह से डेली क्लासेस बहुत बच्चों ने लिए, 200-300 से ज़्यादा स्टूडेंट होते थे। तो वो एक सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो है मैंने इस तरह से क्लासेस चलाई है। इंशाल्लाह अगली बार इस पे भी ज़रूर देखा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है कि फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग की जाए। बिल्कुल, फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी जल्द बनाने वाला हूँ। फार्मेसी की जो डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, पास आउट के बाद आप किस किस फ़ील्ड की तरफ जा सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर मैं एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाऊँगा। उसके अलावा भी गाइडेंस से रिलेटेड मेरी बहुत सी वीडियोज़ या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जब मैं वो वीडियो बना दूँगा ओवरऑल फ़ील्ड की, फिर उसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग मेंशन कीजिएगा कमेंट्स के अंदर।
फिर मैं अगर फ़ील करता हूँ कि आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो फिर हम इस पे कोई एक जो है सेशन भी रख लेंगे, ज़ूम मीटिंग टाइप कुछ इस तरह से करियर काउंसलिंग से रिलेटेड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ज़रूर रखा जाएगा। और बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बच्चों को करियर काउंसलिंग नहीं की जाती, उन्हें बताया नहीं जाता कि क्या आपकी आगे फ़ील्ड है, आगे आप क्या कर सकते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं इस पे ज़रूर काम करूँगा। तो ये फिर से जो है कि मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे करेंगे। और ये सेशन का जो है कि इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड एक सेशन हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं अक्सर अपने यूट्यूब पे ही बताता रहता हूँ, या इंटर्नशिप भी आप मेरे चैनल पे जाकर देखेंगे, मार्टिन डाओ आगा खान की आपको मिलेगी, या जो है इंडस हॉस्पिटल की टेस्ट और उससे रिलेटेड मतलब उसके फार्म की डिटेल सब चीज़ें, या किस तरह अप्लाई करना है। NICH में जब जॉब्स आई थी तो उसकी भी मैंने अपलोड की। तो जो भी डिफरेंट जॉब या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनसे रिलेटेड मैं शेयर करता रहता हूँ। फर्दर इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मैं जो है शेयर करूँगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम, फार्माकोलॉजी का ये है कि हमारे पास फार्माकोलॉजी बहुत वास्ट है, फिर उसमें हमें चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो निकाल के उसमें से वो हम इंशाल्लाह कोई इस तरह का ही कोर्स डिज़ाइन करें, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल के। क्योंकि ऑलरेडी मेरे काफ़ी लेक्चर्स मौजूद हैं फार्माकोलॉजी पे, जो मैंने मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल की या तैयारी कराई है, उसके अलावा भी जो बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो वो बहुत मटीरियल अवेलेबल है। फिर भी हम इस पे जो है कोशिश करेंगे। और दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पर भी सेम यही चीज़ के हम जो है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालेंगे, लाइक HPLC हो गया, SAR हो गया, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और ख़ास तौर पे जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, ये इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फील्ड के हवाले से और चीज़ें, वो हम उनमें से टॉपिक्स निकाल के वो डिस्कस कर सकते हैं, या उस पे एक कोर्स ज़रूर इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे। और सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो इस पे तो ऑलरेडी वीडियोस बहुत मौजूद हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे। स्पीड ऑफ डिलीवरिंग कैन बी मेड नॉर्मल, ये मुझे समझ नहीं आया। स्पीड तो मैंने ओवरऑल लेक्चर्स में बहुत नॉर्मल ही रखी है, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला हूँ ओवरऑल सेशंस में। फिर भी आप लोगों को किस तरह से स्पीड नॉर्मल की जा सकती है, इसको फर्दर एलाबरेट करें, जिसका भी ये फीडबैक है तो और ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाल्लाह हम ज़रूर इस पे इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे। मगर ये है कि मेरे अकॉर्डिंग स्पीड बहुत नॉर्मल थी सेशंस की। हो सकता है कि कहीं पे मैं तेज़ चला गया हूँ, मगर आप लोग बिल्कुल उसको हाईलाइट करें, मेंशन करें, तो इंशाल्लाह इस पे ज़रूर काम किया जाएगा। शॉर्ट कोर्सेज़ इन एवरी मंथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं अपने जूनियर्स या दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ कंटिन्यूसली। उसके अलावा मेरी अपनी MPhil इस वक्त कंटिन्यू है, तो मल्टीपल और भी टास्क है मेरे, तो हर मंथ तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना फ्रीक्वेंटली हो सकेगा शॉर्ट कोर्सेज़ मैं ज़रूर डिज़ाइन करूँगा। क्योंकि इसमें डिज़ाइन करने में, फिर उसको कंडक्ट करने में, फिर उसकी टेस्ट, हर चीज़ आपको जितना ये प्रोसेस लगता है उसके पीछे उतनी वर्किंग भी है। तो वो इंशाल्लाह हम पूरा वर्कआउट करके तो इस तरह से बनाए जाएंगे, साल में 2-3 जितने मैक्सिमम हो सकेंगे इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज़ ज़रूर करेंगे हम। दूसरा ये फार्माकोथेरेपी बेस या इमरजेंसी केयर रिलेटेड कोर्स इंशाल्लाह ज़रूर इस पर भी बनाया जाएगा। बाकी जो आप डिज़ीज़ का कह रहे हैं, तो डिज़ीज़ पे तो ऐसा होगा कि हम हर डिज़ीज़ पे एक अलग कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आप डायबिटीज़ की बात करें, तो डायबिटीज़ खुद इतनी बड़ी टॉपिक है कि उसे हम जो है एक सेशन के अंदर पूरा कवर नहीं कर सकते, तो उस पर पूरा कोर्स खुद से एक बन सकता है। या आप अगर फ़ंगल इन्फेक्शंस की बात करें, तो कितने फ़ंगल इन्फेक्शंस हैं, तो इन पे पूरे कोर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सो हम इन पे इंशाल्लाह देखेंगे कि कुछ लेक्चर्स या जो भी हो सकेगा मैक्सिमम, कोर्स अगर डिज़ाइन ना भी हो पाया तो लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएँ, इन चीज़ों पे मैक्सिमम कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये कि हमारे पास एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप और TPN, इनको अलग से बिल्कुल, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इनको अलग से कवर करना चाहिए। बट ये कि हमने विद इन शॉर्ट टाइम अभी भी जो चीज़ें एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप और TPN की सीखी, वो बेसिक्स के हवाले से बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप भी आपने तकरीबन बेसिक चीज़ें बहुत सी उसमें सीख ली हैं। TPN में भी इसी तरह आपने मेन इंडिकेशन, इंग्रेडिएंट कैलकुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी पार्ट, वो हमने कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह फ़र्दर भी इस पे हम जो है ज़रूर वीडियोस अपलोड करेंगे। क्लिनिकल और रिटेल फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स,
क्लिनिकल या हॉस्पिटल से रिलेटेड तो ये भी था, इसको भी हम मोर ओवर क्लिनिकल से रिलेट कर सकते हैं फर्दर। बाकी रिटेल फार्मेसी पे इंशाल्लाह ज़रूर बनाया जाएगा। हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस, हॉस्पिटल फार्मेसी की वीडियोस मेरी ऑलरेडी बहुत मौजूद हैं। हॉस्पिटल की प्रिपरेशन से रिलेटेड, हॉस्पिटल के इंटरव्यू से रिलेटेड, इवन हॉस्पिटल के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो प्लेलिस्ट भी मौजूद है हॉस्पिटल फार्मेसी की, या ये कोर्स के अलावा भी एक और प्लेलिस्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी की, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर देखें, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अच्छा, ये किसी को टीपीएन की कैलकुलेशंस समझ में नहीं आई हैं, तो टीपीएन कैलकुलेशन के लिए मैं ये बार बार कह रहा था कि कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अभी इन चीज़ों में देखा नहीं होगा, एक्सपर्टीज़ नहीं है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट ख़ास तौर पे। बट जिसको भी टीपीएन में डिफ़िकल्टीज़ हैं वो 2-3 बार देखें अच्छे से, उसको बार बार रिवाइज़ करें, समझ आ जाएगा मैक्सिमम आपको। फिर जो चीज़ें रह जाती हैं वो मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको फ़र्दर उसको एलाबरेट करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं उनको मेरी ज़्यादा सजेशन यही है कि आप थोड़ा सा वेट करें, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जैसे ही आप आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पे आपकी जब ग्रिप स्ट्रांग हो तो उसके बाद ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा कॉमन इलनेसेस पे वीडियो, बिल्कुल मेरी जो है कॉमन इलनेसेस पे वीडियोस मौजूद हैं। डिज़ीज़ प्रोटोकॉल्स के नाम से एक जो है प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तभी मैंने कहा था कि लेक्चर की जो है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बस जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। तो कॉमन इलनेस पे मेरी काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं डिज़ीज़ प्रोटोकॉल के नाम से, और इंशाल्लाह उसमें हम फर्दर एडिशन टाइम टू टाइम करते रहेंगे, क्योंकि उसमें मैं ये है कि वीकली या मंथली कुछ वीडियोज़ अपलोड करता हूँ डिज़ीज़ प्रोटोकॉल के हवाले से। डोज़ कैलकुलेशन और निमोनिक से रिलेटेड कोर्स, डोज़ कैलकुलेशन पर भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मेरी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो ज़रूर देखें। फ़र्दर हम मुझे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो कोर्स भी एक डिज़ाइन कर लेंगे। बाकी ये सेकंड आइडिया आपका बहुत अच्छा है, निमोनिक्स ऑफ द ड्रग, तो इस पर ज़रूर काम किया जा सकता है। या तो मैं वीडियोज़ या कोर्स कुछ भी जो भी डिज़ाइन कर पाए निमोनिक से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाई जाएगी। क्लिनिकल और हॉस्पिटल की और वीडियोस तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैनल पे आप जाके देखें। क्लिनिकल फार्मेसी की भी मेरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, हॉस्पिटल फार्मेसी की भी उसमें वीडियोस मौजूद हैं, और भी मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो आप बस चैनल से कनेक्ट रहें, सब्सक्राइब रखें, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी कोर्स, बिल्कुल मेरा नेक्स्ट प्लान इंडस्ट्रियल फार्मेसी कोर्स का ही है, क्योंकि अब हमने हॉस्पिटल की काफ़ी चीज़ें और ये कवर कर लिया, तो कुछ इंडस्ट्री के भी स्टूडेंट होंगे जो इंडस्ट्रियल साइड इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी कोर्स डिज़ाइन करना है इसी तरह, जिसमें हम बेसिक चीज़ें इंडस्ट्री से रिलेटेड इंशाल्लाह कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके जितनी भी हमारे पास बेसिक्स है ना इंडस्ट्री की, वो हम कवर कर लें। फिर चाहे टैबलेट से रिलेटेड है, कैप्सूल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आ जाते हैं, या फर्दर टेस्ट आ जाती हैं, तो बहुत सी चीज़ें तो हो सकता है एक कोर्स में कंप्लीट ना हो, हम में भी लंबा कोर्स कर लें कोई 15 डेज़ का, या 2 कोर्स में डिवाइड करके। तो इंडस्ट्रियल पे इंशाल्लाह ज़रूर हम जो है डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि किस तरह से हम कीमोथेरापी केसेस को डोज़ को कैलकुलेट करें, और सेफ्ट्राज़ोन की कैलकुलेशन से आपने एग्जांपल दिए। तो देखें, कीमोथेरापी बिल्कुल इंशाल्लाह बीएसए की बेसिस पे हम जो है डिस्कस करेंगे, उनके बीएसए की बेसिस पे किस तरह कीमोथेरापी की ड्रग्स को कैलकुलेट किया जाता है डोज। बाकी जो ये आप 1 ग्राम इन 100 ml वाली एग्जांपल दे रहे हैं या दे रही हैं, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स मेरे जो है लेक्चर में मौजूद हैं। मैंने बताया है, मुख्तलिफ मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, डोज़ कैलकुलेशन की एलिगेशन मेथड में पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा भी C1V1 रिड्यूसिंग फार्मूला, तो मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो सब के सब जो है मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं कैलकुलेशन वाली। फ़र्दर भी इंशाल्लाह हम इस पे जो है काम करेंगे, बट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अच्छा, ऑनलाइन इंडस्ट्रियल विज़िट, इंटरव्यू और टेस्ट प्रिपरेशन। ऑनलाइन इंडस्ट्रियल विज़िट के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पे। बाकी इंडस्ट्री का इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है। टेस्ट प्रिपरेशन पे हम ज़रूर एक कोर्स या इस तरह की वीडियो की सीरीज़ बनाएंगे, जिस तरह मैंने हॉस्पिटल फार्मेसी आगा खान और मुख्तलिफ हॉस्पिटल फार्मेसी की टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, इसी तरह एक इंडस्ट्री की भी बनाई जाएगी, और इंशाल्लाह कोर्स भी डिज़ाइन किया जाएगा। ये कि प्लीज़ यू मस्ट शेयर जॉब वैकेंसी, तो जॉब वैकेंसी या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या वेबिनार अपडेट, इस तरह की जो भी अपडेट्स होती हैं वो सब की सब मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ। ये चीज़ मैं बार बार मेंशन कर चुका हूँ, मैं अपने ग्रुप्स के अंदर ये सब चीज़ें
शेयर करता हूँ। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, जॉब वैकेंसीज़ भी, या मैं अपने स्टेटस पे भी फ्रीक्वेंटली अपलोड कर रहा हूँ। कुछ बच्चे न्यू हैं जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता, बाकी जो ज़्यादातर मेरे साथ पहले से कनेक्टेड है उन्हें पता है कि मैं मुख्तलिफ़ जॉब वैकेंसीज़ या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पर उन्हें गाइड भी कर रहा होता हूँ, शेयर भी कर रहा होता हूँ, उस पर वीडियोज़ भी बना रहा होता हूँ कि किस तरह फॉर्म आप फिल आउट करें, किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बस आप कनेक्ट रहिएगा चैनल के साथ भी, और व्हाट्सएप के थ्रू भी। नंबर आप लोगों के पास है, अगर नहीं है तो मैं फिर भी दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 03053231 807। इस नंबर पे अपना नाम, यूनिवर्सिटी और ईयर ऑफ स्टडी सेंड कर देंगे तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। उसके बाद आप जो है इन अपडेट से जो है देखते रहेंगे मेरे स्टेटस पे, या मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, वहाँ से भी आपको ये अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्लिनिकल केसेस से रिलेटेड कोर्स बिल्कुल किया जाएगा। क्लिनिकल केसेस पे जो है ना एक प्रॉपर सीरीज़ या इस तरह से की जाएगी। पहले जो है मुझे थोड़ा टाइम मिले, दूसरे मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया उसके बाद हम इस पर भी ज़रूर करेंगे। और इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन और कंटिन्यूड एजुकेशन बिल्कुल ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है कि बीइंग अ फार्मासिस्ट हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और अपनी फ़ील्ड के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करें, उन्हें गाइड करें। तो बिल्कुल इस पे ज़रूर काम किया जाएगा। अच्छा, फोकस ऑन टाइम जून जुलाई आवर सेमेस्टर एग्ज़ाम। सो ये जिसका भी है, तो मुझे टाइम पे फोकस नहीं करना, टाइम पे फोकस आप लोगों ने करना है, क्योंकि मैं अपनी फिजिबिलिटी देखूंगा कि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम और चीज़ें मिलेंगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स लेके चलूँगा। क्योंकि अगर मैं आप सबके एग्ज़ाम्स की टाइमिंग देखूँ तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ़ जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम टाइमिंग्स हैं। अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ मई में चल रहे थे, अब KU में या फेडरल या मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अभी चल रहे हैं, फिर उसके बाद डाउ में भी हो रहे होंगे। तो इस तरह से फिर पंजाब वाले कहेंगे आगे अगस्त में चल रहे हैं हमारे एग्ज़ाम, या फिर बलूचिस्तान वाले मुझे कहेंगे कि नवंबर में। सो इस चीज़ का तो आप लोगों ने मैनेज करना है। बहुत से बच्चों ने मैनेज किया है इस टाइम को, उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में मुझे सारे होमवर्क सबमिट कराए हैं, क्लासेस सब लिए हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। सो ये चीज़ आप लोगों ने मैनेज करनी है, मुझे टाइम पे फोकस नहीं करना। सो थिंक अबाउट इट, टाइम पे फोकस आप लोगों ने करना है, जो भी सीखना है, क्योंकि मेरा काम है सिखाना, सीखना आप लोगों ने, तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को भी आनी चाहिए स्किल। और दूसरा कि किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाएं लेक्चर्स को, ये भी मुझे बता दें, क्योंकि डू क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट दी है कि लेक्चर और सेशंस को इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ये जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पूरी कोशिश होती है। सो अगर आपकी सजेशन है कि इन्हें मोर इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो उसमें ये भी स्पेसिफ़ाई ज़रूर करें, जिसका भी ये फ़ीडबैक है कि किस तरह से हम उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बिल्कुल हम उस पर काम करेंगे, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि और लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। डोजेज फार्म कैलकुलेशन पे मैं ऑलरेडी बता के आ गया हूँ कि डोजेज फार्म कैलकुलेशन इंशाल्लाह हम स्टार्ट भी करेंगे और कुछ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आई वुड लाइक टू सी इट बिकम एन ऑनलाइन अकेडमी। इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन होगा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, बेहतरीन अपनी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जितनी आसानियाँ और चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। बट इन फ्यूचर इसमें और ज़्यादा काम होगा, तो एक दिन यहाँ से जो है बेस्ट फार्मासिस्ट इसी प्लेटफॉर्म से निकालेंगे हम। शॉर्ट रिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल, इस पर कुछ वीडियोज़ मेरी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ मैं जल्द अपलोड करूँगा विद टाइम। अच्छा, ये कुछ स्लाइड्स में एब्रीवेशन देखें, जितनी भी हैं वो मैंने एलाबोरेट की हैं, चाहे फिर लेक्चर को एक्सप्लेन किया हो, चाहे वहीं पे एलाबोरेट की हो। सो आप लोग जो है ना ट्राई किया करें कि मुझे बता दें कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो मैं उसे दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ या और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट की है कि कोई भी एब्रीविएशन हो या कोई इस तरह की चीज़ मिस ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैसे तो मैंने एब्रीविएशंस यूज़ नहीं की हैं, मगर जहाँ की भी होगी तो उसे एलाबोरेट ज़रूर किया होगा। सो जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आप फिर भी अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी। अच्छा, हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी में ये है कि फार्माकोलॉजी जब भी आप पढ़ें ना, तो पहला काम है आपका कि उसके मैकेनिज़्म, जो भी ड्रग पढ़ रहे हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव आप पढ़ रहे हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव की पूरी क्लासिफिकेशन आपको पता हो कि ये अल्फ़ा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है। उसके अलावा आपको उनका मैकेनिज़्म पता हो गया, अल्फ़ा ब्लॉकर इस तरह काम करता है, बीटा। सबसे पहला काम फार्माकोलॉजी में आपने ये करना है कि उसकी क्लासिफिकेशन और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ड्रग्स का याद कर लें। डोज हो गए, ADR हो गए, ये सब चीज़ें बाद की कहानी है।
ठीक है। जब आप उस पे अपनी फुल कमांड और ग्रिप बना लेते हैं तो उसके बाद सेकंड काम है कि बहुत कॉमन एडीआरस होते हैं, लाइक वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम करारी होती है, क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो इस तरह से कॉमन एडीआरस आपने याद करने होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, जैसे एसी इनहिबिटर्स ड्राई कफ कराती हैं, बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें जो है ना फिर आपने सेकंड स्टेप में याद करनी है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलें। फार्माकोलॉजी जब भी पढ़नी है, और फार्माकोलॉजी के मेरे बहुत से लेक्चर्स मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी अवेलेबल है। एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड दूसरे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और कुछ जो रिमेनिंग है वो मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करता रहूँगा विद टाइम टू टाइम। सो लेक्चर अवेलेबल है, और उसके अलावा डॉक्टर नजीब फार्माकोलॉजी बेस्ट लेक्चर्स हैं। अगर आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है, थोड़ा लेंदी हैं लेक्चर्स बट बेस्ट वो हमारे पास हैं डॉक्टर नजीब लेक्चर्स। यू मस्ट हैव टू गिव सर्टिफिकेट, बिल्कुल सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने ग्रुप में डिटेल भी बता दी, सो शायद आप लोग ग्रुप के मैसेजेस प्रॉपर नहीं पढ़ रहे। इंशाल्लाह ज़रूर, और नॉलेज आप लोगों के साथ ज़रूर दी जाएंगी। और ये देखें कि यहाँ पे किसी ने कहा हुआ है कि शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स और इन्फॉर्मेटिव, तो इस तरह मैंने और भी कुछ फीडबैक्स देखे थे जिनका यही था कि वीडियो लेक्चर शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव थे। मतलब शॉर्ट वीडियोस अक्सर लोग पसंद कर रहे होते हैं। ये उनके लिए आंसर जो कह रहे थे कि लेंथ ज़्यादा हो, 20 मिनट्स कम है, 22 मिनट्स कम है, ज़्यादा हो एटलीस्ट 1 घंटे तक लेक्चर हो, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर शॉर्ट रहता है। ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ होमवर्क में रिसर्च से रिलेटेड, बिल्कुल जब आप ये ढूंढ रहे होते हैं, लाइक मैंने कुछ रीजनिंग क्वेश्चन दिए, कुछ मैंने पढ़ने को दिया, तो वो आपकी रिसर्च ही होती है ना, कि आपने आर्टिकल से जाके देखा होगा कि डेक्स्ट्रोज किस तरह से जो है मूवमेंट करती है, या जो भी चीज़ें मैं इस तरह की दे रहा होता हूँ, तो ये आपकी रिसर्च ही आती है। मगर रिसर्च से रिलेटेड फुल्ली हम इंशाल्लाह कुछ लेक्चर सीरीज़ या इस तरह से अलग से वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट ये कि इनमें भी कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें दी गई थी। गूगल मीटिंग क्लासेस बिल्कुल हम दे सकते हैं, बट उसके लिए ये हो जाता है कि उसका एक टाइम स्पेसिफाई हो जाता है। उसमें जो बच्चे आ गए सो आ गए, वरना जो रह गए सो उनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं। दूसरा, उसमें कनेक्टिविटी का इशू आ रहा होता है काफ़ी लोगों के साथ, कि कनेक्टिविटी उस टाइम पे स्टेबल कनेक्शन नहीं है किसी के पास, या मेरी तरफ से ही कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। सो इससे बेहतर ये है कि हमारे पास हम जो है इस तरह से क्लासेस एक यूट्यूब पे हमने कर ली। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस पे भी देखा जाएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को ज़रूर बहुत इन्फॉर्मेशन और वीडियोस इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगी, और कनेक्ट रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबके इतने पॉजिटिव फीडबैक्स का, इतनी सारी दुआओं का, और मुझे बहुत खुशी हुई ओवरऑल आप लोगों का रिज़ल्ट और सब चीज़ें देख के। फाइनली ये कोर्स हमारा कंक्लूड हुआ, और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह से सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।